Good afternoon, students. Beta, we are doing chapter 7, Ivan's tries a no level. And now today we are going to start the chapter from this point. It was 9:18 a.m. before the governor heard their voices again, and it was clear that the examination was going to be more than a little late in getting under way. What we read out up to now. Now let's revise within 2 minutes. 2 मिनट के अंदर ही रिवाइज कर लेते हैं. अभी हमने क्या किया इन 2 मिनट्स. दिस इज़ द प्लेस, एम्पटी प्लेस. ओके, नाउ लिसन. अब सुनिए हमने क्या पढ़ा है. हमने देखो डिवीज़न कीजिए तो आपका डिवीज़न 4 डिवीज़न कर देती हूँ मैं कि हमने जो किया है. पहला तो एग्ज़ामिनेशन बोर्ड और गवर्नर की बातचीत, ठीक है, रिगार्डिंग अरेंजिंग एग्ज़ाम फॉर इवांस, ठीक है, इवांस के रिगार्डिंग अरेंजमेंट के लिए. एंड बोथ वर एग्रीड विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ दोनों की सहमति हो जाती है. देन फॉर दैट पर्पज़ ऑल द अरेंजमेंट वर डन, उस पर्पज़ के लिए सारी अरेंजमेंट की गई. अरेंजमेंट कौन कौन सी की गई सुनिए. अरेंजमेंट इवांस सिक्योरिटी वॉज एस्टेब्लिश्ड, 2 प्रिजन ऑफिसर्स वर अपॉइंटेड, 2 प्रिजन ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए. सिक्योरिटी एस्टेब्लिश हो गई वहाँ पे, डी विंग के अंदर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी लगा दी, ठीक है. थर्ड, उसकी सारी शार्प थिंग्स जो हैं वो इवान से ले ली गई. क्यों ले ली गई? क्योंकि जो इवांस है वो 3 बार पहले जेल से भाग चुका है. सो दे आर हैविंग फियर दैट मे बी प्रिपेयरिंग फॉर द ओ लेवल एग्ज़ाम इज़ द मेन पर्पज़ टू गेट द चांस टू एस्केप फ्रॉम द प्रिजन, कि सिर्फ इसका मेन पर्पज़ यही है कि वो प्रिजन से भाग जाए. इस पर्पज़ के लिए वो कर रहा है, तो इसीलिए उससे सारी जो शार्प थिंग्स है वो ले ली गई हैं. ओनली ही वॉज हैविंग रेज़र फॉर डूइंग शेविंग के लिए उसके पास रेज़र हैं. और जैक्सन जो है स्टीफन को इसके लिए भी ऑर्डर दे देता है कि ये ले लेना. और उसके बाद अरेंजमेंट होने के बाद नाउ इवांस वॉज रेडी फॉर टेकिंग द एग्ज़ाम. इवांस रेडी है एग्ज़ाम देने के लिए. अब ज़रूरत है एग्ज़ाम के लिए इन्विजिलेटर की. उधर मैकलेरी भी चलना शुरू हो जाता है. मैकलेरी जो कि इन्विजिलेटर हैं और वो अपने फ्लैट से चलना शुरू करता है ऑक्सफोर्ड प्रिजन के लिए. और जैसे वो प्रिजन में पहुंचता है तो ऑक्सफोर्ड प्रिजन में पहुंचने के बाद वो क्या करता है, वहाँ पे विज़िटर बुक में साइन करता है. और विज़िटर बुक में साइन करके एक प्रिजन ऑफिसर उसे एस्कॉर्ट करता हुआ उसे डी विंग की तरफ लेके आता है. और डी विंग की तरफ उसे जो है जैक्सन उसको ग्रीट करता है, वेलकम करता है. जैक्सन के वेलकम के बाद उसे हैंड ओवर कर दिया जाता है स्टीफन के पास, ठीक है. स्टीफन उसे कहाँ लेके गया? इवांस की सेल में ले गया. एंड नाउ एग्ज़ाम इज़ गोइंग टू स्टार्ट एट 9:15. इट इज़ 2 आवर अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल. इट इज़ 2 आवर एग्ज़ाम. शेड्यूल के अकॉर्डिंग ये 2 घंटे का एग्ज़ाम है. इट वुड स्टार्ट एट 9:15. कितने पे स्टार्ट होगा? 9:15 पे. चलिए उसके बाद फिर क्या हुआ? When exam was going to be started at the same time, something irritated the governor. कोई चीज़ है जो गवर्नर को इरिटेट कर रही थी. एंड what was maybe मैकलेरी is having any sharp thing, शायद कोई ऐसी शार्प चीज़ मैकलेरी के पास हो which can be used by इवांस, जैसे कि इवांस यूज़ कर रहे. सो दैट्स वाई जैक्सन वॉज सेंट देयर टू सर्च ऑल द बिलोंगिंग्स ऑफ मैकलेरी. जैक्सन को वहाँ भेजा गया उसकी सारी बिलोंगिंग्स को चेक करने के लिए. ही वेंट देयर, वो वहाँ पे गया और वहाँ पे जाने के बाद उसने चेक किया. बट नथिंग वॉज देयर दैट कैन रेज द इशू, जो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सके. ओनली वन थिंग वॉज देयर एंड दैट वॉज रबर रिंग. एक चीज़ थी जो वहाँ पे परेशान करने वाली थी और वो क्या थी? रबर रिंग, ठीक है. और उस रबर रिंग का उसने हालांकि रीज़न भी दे दिया दैट ही एक्सप्लेन द एक्सक्यूज़ दैट ही सफरिंग फ्रॉम पाइल्स एंड इन जीरो टाइम पीरियड, इन आइडल टाइम पीरियड ही यूज़ इट, कि वो जब भी कभी खाली बैठता है तो इसको यूज़ करता है, ठीक है. चलिए सुनिए अब वो आगे क्या कहता है. आगे वो कहता है सारी सर्चिंग्स हो गई. इट मीन्स इन ही वो श्योर दैट द एग्ज़ाम कैन स्टार्ट, कि अब एग्ज़ाम भी जो है वो स्टार्ट हो सकता है. सो नाउ एग्ज़ाम विल स्टार्ट. आज हमने यहीं से करना है कि उसने उसकी सारी जो चीज़ें थी वो सर्च कर ली. और एग्ज़ाम नाउ इट्स 9:18. अब टाइम क्या हो चुका है? 9:18. अब सुनते जाइए. 9:18 हो चुके हैं. बिफोर द गवर्नर हर्ड देयर वॉइसेस अगेन, गवर्नर को फिर से आवाज़ें सुनाई दी. एंड इट वॉज क्लियर दैट द एग्जामिनेशन वॉज गोइंग टू बी मोर देन अ लिटिल लेट इन गेटिंग अंडर वे. तो ये तो क्लियर था कि जो एग्ज़ाम था वो लेट शुरू होने वाला था. लिटिल लेट, थोड़ा सा लेट
इन गेटिंग अंडरवे इन दिस प्रोसेस, बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ चेकिंग इवांस को चेक करने की प्रोसेस के कारण जो प्रोसेसर था वो थोड़ा एग्ज़ाम का शेड्यूल था थोड़ा लेट हो गया था। अब आगे सुनिए, मैक्लीरी, यू हैव गोट अ वॉच, इवान से बोलता है कि आपके पास वॉच है, इवान से, यस सर, हाँ है सर। मैक्लीरी, आई विल बी टेलिंग यू व्हेन टू स्टार्ट, मैं तुम्हें बता दूंगा जब स्टार्ट करना है, एंड अगेन व्हेन यू हैव 5 मिनट्स लेफ्ट, और मैं तुम्हें दोबारा भी बता दूंगा जब 5 मिनट बचेंगी। ऑल राइट, ठीक है। साइलेंस। मैक्लीरी, देयर इज़ अ पेनल्टी मोर ओ दिस राइटिंग पेपर शुड यू नीड इट, ठीक है। पेनल्टी मोर ओ का मतलब एम्पटी स्पेस, इसमें बहुत ज़्यादा जो है खाली कॉलम है, एम्पटी कॉलम कह सकते हैं, बहुत सारे खाली कॉलम्स हैं और उन कॉलम्स को आपने क्या करना है, राइटिंग पेपर पे लिखने की, उन कॉलम को फिल करने की ज़रूरत है। फिर साइलेंस है वहाँ पे। मैक्लीरी, अब उसको इंस्ट्रक्शन देना शुरू करता है। नाउ राइट द नेम ऑफ द पेपर 0 to 1/1, ठीक है, 0 to 1 रखिए और साथ में स्लैश लगा के 1 लगाइए। इन द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर, कहाँ पे, टॉप पे, मतलब उसने प्लेस बता दिया, लेफ्ट हैंड कॉर्नर के टॉप पे आप पेपर का कोड डाल दीजिए। ये क्या है, पेपर का कोड। जैसे हम अपनी इंग्लिश की बात करें ना, इंग्लिश कोड का कोड होता है 301। आप जब आगे बोर्ड के एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पे आएगा राइट डाउन द कोड ऑफ द पेपर, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का कोड आपका इंग्लिश का क्या है, 301। तो उसने उसका ओ लेवल का कोड बता दिया। अब देखिए आगे, वो से कहता है आगे, इन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर राइट योर इंडेक्स नंबर, राइट साइड में अपना क्या लिख दो, इंडेक्स नंबर लिख दो। इंडेक्स नंबर क्या है, 313, ओके। एंड इन द बॉक्स जस्ट बिलो दैट, और बिल्कुल उसके नीचे जो बॉक्स है ना, राइट योर सेंटर नंबर 271, अपना सेंटर नंबर लिख दो। सेंटर नंबर क्या है, 271। ऑल राइट, ठीक है। 3 नंबर बता दिए, कीप दिस इन योर माइंड। फर्स्ट वन कोड ऑफ द पेपर, सेकेंड वन इंडेक्स नंबर, थर्ड वन सेंटर नंबर, ठीक है। मैक्लीरी सजेस्टेड हिम, गाइडेड हिम टू राइट डाउन वेयर, कहाँ कहाँ उसने लिखना है, वो सारी बातें उसको बता दी। नाउ लिसन, साइलेंस 9:20, साइलेंस है, टाइम क्या हो गया, 9:20। मैक्लीरी, आई एम गोइंग टू, मतलब आई एम गोइंग टू टेल यू, नाउ यू कैन स्टार्ट। उसने बोला था ना, आई विल टेल यू when you have to start and I will also tell you when 5 minutes will would left, जब 5 मिनट बची होंगी तभी मैं तुम्हें बता दूंगा। तो वो कहता है now I am going to tell you, अब मैं तुम्हें स्टार्ट करने वाला हूँ। इवान सर, he is not going to stay here, is he, क्या वो यहीं रुकने वाला है, is he not going, क्या ये जा नहीं रहा, is he not going, क्या वो जा नहीं रहा। देखो उसने क्या कहा, ही इज़ नॉट गोइंग। इवांस कहता है किसके बारे में कहा उसने स्टीफन के बारे में कहा है, ठीक है। ही इज़ नॉट गोइंग, ही इज़ नॉट गोइंग, ही इज़ नॉट गोइंग, ठीक है। टू स्टे हियर, कोमा देखना, ठीक है, यहाँ पे टू स्टे हियर, क्या ये यहीं रुकेगा, इज़ ही, क्या ये यहीं रुकेगा। आई डोंट नो वट अबाउट इट, मैक्लीरी ने कहा मुझे तो नहीं पता इस बारे में। भाई स्टीफन कहाँ खड़ा है, स्टीफन आल्सो स्टैंडिंग इनसाइड द सेल, वो भी सेल के अंदर खड़ा है। बिकॉज ऑफ द ऑर्डर ऑफ गवर्नर और जेक्शन, किसके ऑर्डर के कारण, गवर्नर और जेक्शन के ऑर्डर के कारण। ही वॉज डूइंग हिज ड्यूटी, अपनी ड्यूटी कर रहा है। तो मैक्लीरी ने कहा भाई मुझे तो नहीं पता इस बारे में। स्टीफन बोलता है मिस्टर जैक्शन हैज़ गिवन मी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस टू, कि मिस्टर जैक्शन ने मुझे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं ऐसा करने के लिए। इवांस, हाउ एम आई सपोज टू कंसनट्रेट ऑन माई एग्ज़ाम, उसने कहा कि मैं कैसे अपने एग्ज़ाम में कंसनट्रेट कर सकता हूँ विथ समवन ब्रीदिंग डाउन माई नेक, भाई कोई जब मेरी गर्दन पे ऐसे जो है वो तलवार लेके खड़ा है, मीन्स समवन इज़ आई एम नॉट एबल टू ब्रीदिंग प्रॉपरली समवन डाउन माई नेक, मीन्स आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, इन शॉर्ट यू वांट टू से, कि कोई जब मेरी गर्दन पे खड़ा है बिल्कुल, आई एम नॉट एबल टू कंसनट्रेट इन माई एग्ज़ाम एंड क्राइस्ट ओ गॉड प्लीज़ सॉरी सर आई डिडंट मीन, प्लीज़ मुझे माफ़ करना अगर आपको बुरा लगा हो तो, बट आई एम नॉट एबल टू कंसनट्रेट इफ़ दिस पर्सन विल रिमेन हियर, अगर ये आदमी यहीं रहा तो मैं अपने एग्ज़ाम में कंसनट्रेट नहीं कर पाऊँगा। गवर्नर रीच्ड फॉर द फोन, जैक्शन, गुड, get Stephen out of the cell, will you, I think we are perhaps overdoing things। गवर्नर also heard all the sayings, गवर्नर ने सारी बातें सुन ली, ठीक है।
क्योंकि भाई गवर्नर के पास ऑडियो प्लेयर का वो है ना रिमोट, वहाँ पे रिसीवर पे वो सारी चीज़ें सुन रहे हैं। तो वो कहता है कि भाई हम शायद ना चीज़ों को बड़ा ही ओवरडू कर रहे हैं, ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, तो स्टीफन को बाहर बुला लो। उसने बोल दिया एज यू विश सर। उसने कहा आप जैसे आपकी विश सर, मैं बुला लेता हूँ। उसने उसको बुला लिया। गवर्नर हार्ड द एक्सचेंजेस। गवर्नर ने एक्सचेंजेस सुने, जो वहाँ पे एक्सचेंजेस सेल के अंदर हुए, जो बदला। एक्सचेंजेस का मतलब चेंजमेंट, जो चेंज वहाँ पे हुए सेल के अंदर, उसने वो सुने। हर्ड द डोर क्लैंग वंस मोर। उसने जो है वो दरवाजे की क्लैंगिंग यू नो द साउंड, ठीक है, ये आपका नेम ऑफ साउंड, उसने वो आवाज़ सुनी। एंड हर्ड मैक्लीरी अनाउंस दैट द एग्जामिनेशन हैड बिगन एट लास्ट। और मैक्लीरी को भी सुना, जो लास्ट में अनाउंस करता है कि एग्जामिनेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है, हैड बिगन एट लास्ट है कि एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुका है, ये इसलिए भी अनाउंसमेंट सुनी। बट ये अनाउंसमेंट उसने कब सुनी? इट वॉज 9:25 AM, 9:25 पर उसने अनाउंसमेंट सुनी। एंड देयर वॉज अ ग्रेट काम, और उसके बाद फिर साइलेंस। इट मीन्स एग्ज़ाम कब स्टार्ट हुआ, ये बेटा डेट याद, ये टाइम याद रखना। एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ 9:25। अब तक बहुत सारे टाइम आ चुके हैं। 8:15 मॉर्निंग पे आए जैक्सन और स्टीफन। 8:45 पे चला इवांस अपने सेल से। 8:30 पे 8:15 पे नहीं, सॉरी 8:30 पे, मैंने शुरू वाला देखो, ये 8:30 पे आए जैक्सन और स्टीफन। 8:45 पे चला जो है मैक्लीरी अपने फ्लैट से, और उसके बाद 9:10 पे वो पहुंचा उसकी सेल के अंदर। 9:12 पे 9:12 पे आया गवर्नर का कॉल। 9:18 तक हुई उसकी सर्चिंग की प्रोसेस। 9:20 पे उसको उसकी जो पेपर वर्क था, मतलब जो कोड नंबर और इंडेक्स नंबर थे, वो फिल करने शुरू हुए। और नाउ एट 9:25 एग्ज़ाम वो स्टार्टेड। अब 9:25 पे एग्ज़ाम क्या हो गया था? स्टार्ट हो गया था। एट 9:40, 9:40 पे आगे सुनिए एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद क्या हुआ। एट 9:40 AM द एग्जामिनेशन बोर्ड रैंक थ्रू। एग्जामिनेशन बोर्ड से फ़ोन आया। एग्जामिनेशन बोर्ड रैंक थ्रू मतलब एग्जामिनेशन बोर्ड से कॉल आई। एंड द असिस्टेंट सेक्रेटरी विद स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मॉडर्न लैंग्वेजेस आज टू स्पीक टू द गवर्नर। बोल कौन रहा था वहाँ पे? असिस्टेंट सेक्रेटरी बोल रहा था, जिसकी स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मॉडर्न लैंग्वेजेस के बारे में। वो गवर्नर से बात करने के लिए बोल रहा था। क्या बात की देखो गवर्नर से फिर। द एग्जामिनेशन हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, नो डाउट। उसने पूछा सर एग्ज़ाम तो स्टार्ट हो ही चुका होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। अ क्वार्टर ऑफ एन आवर एगो, पहली गलती, पहली मिस्टेक किसकी? गवर्नर की। उसने खुद इन्फॉर्मेशन दे दी कि हाँ अभी 15 मिनट पहले ही स्टार्ट हुआ है। क्वार्टर ऑफ एन आवर, 1 घंटे के क्वार्टर पहले, तो मतलब 15 मिनट्स बिफोर। वेल देयर वॉज अ करेक्शन स्लिप, वो कहते हैं कि भी एक करेक्शन स्लिप भी है। एंड विच सम फूल हैड फॉरगॉटन टू अ प्लेस इन द एग्जामिनेशन पैकेज, जो कोई मूर्ख जो है वो एग्जामिनेशन पैकेज में डालना भूल गया है। वेरी ब्रीफ है, तो बहुत छोटी सी करेक्शन। कुड द गवर्नर प्लीज़, ठीक है, क्या मतलब कुड द, यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क, क्या आप भाई करा देंगे करेक्शन? विल यू टेल रिगार्डिंग दिस करेक्शन एंड विल यू हेल्प मी टू कॉन्टैक्ट विद मैक्लीरी इन्विजिलेटर, कि इन्विजिलेटर से जो है वो बात करा देंगे यहाँ पे? येस ऑफ कोर्स, बिल्कुल। आई विल पुट यू स्ट्रेट थ्रू टू मिस्टर जैक्सन इन डी विंग। मैं आपकी सीधी बात करा देता हूँ सीधा डी विंग में मिस्टर जैक्सन से। एंड होल्ड द लाइन अ मिनट, 1 मिनट होल्ड कीजिए। वॉज द शॉर्ट ऑफ थिंग द गवर्नर हैड फियर्ड। अब राइटर कहता है क्या वो ये चीज़ थी जिससे गवर्नर को डरना चाहिए था? वॉज द फ़ोन कॉल अ फेक, क्या वो फ़ोन कॉल फेक थी? सम सिग्नल, क्या वो सिग्नल था? सम सीक्रेट मैसेज, क्या कोई सीक्रेट मैसेज था? बट ही कुड चेक ऑन दैट इमीडिएटली, लेकिन वो इमीडिएटली उस चीज़ को चेक कर सकता था। कैसे चेक कर सकता था? ही डायल्ड द नंबर ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड, उसने एग्जामिनेशन बोर्ड का नंबर डायल किया। बट हर्ड ओनली स्टैकेटो ब्लीप्स, स्टैकेटो लॉन्ग ब्लीप ऑफ लाइन एंगेज्ड, लाइन एंगेजिंग की लंबी लंबी ब्लीप उसे सुनाई दी। मतलब इट मीन्स द कॉल वॉज नॉट फेक, बट देन द लाइन वॉज एंगेज्ड। और बिल्कुल थी भी यही बात कि लाइन क्या थी? एंगेज थी। वॉजंट इट, क्या थी? नहीं,
क्योंकि उसने कॉल कर रखा था, भाई जैक्सन के पास कॉल गई है अभी जैक्सन मैक्लीरी को बुलाएगा, तो अभी तो अंगेज ही चल रहा है, तो वॉजंट इट था ये, यस नॉट वेरी इंटेलिजेंट दैट, कि हाँ बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। किसके बारे में बोल रहा है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है? इवांस के बारे में बोल रहा है कि इवांस जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। 2 minutes later he heard some whispered communication in the cell. 2 मिनट के बाद उसे विस्परिंग की आवाज़ सुनाई दी। किसको? गवर्नर को, ठीक है। देन मैक्लीरी ब्रॉड स्कॉट्स वॉइस, मैक्लीरी अपने स्कॉटिश उसमें बोलें तो स्कॉटिश एक्सेंट में, ठीक है। ब्रॉड मतलब थोड़ी हार्ड है, रफ है, और स्कॉट्स का मतलब स्कॉटिश एक्सेंट। स्कॉट्स का मतलब क्या है? स्कॉटिश, जो स्कॉटलैंड के लोग बोलते हैं ना जिस एक्सेंट में, तो उस आवाज़ में वो बोल रहा है। विल यू प्लीज़ स्टॉप राइटिंग अ वी वाइल, वो बोलते हैं क्या आप, मतलब उसने मैक्लीरी ने इवांस को कहा क्या आप कुछ मिनट के लिए लिखना बंद करेंगे मिस्टर इवांस, एंड लिसन केयरफुली, और ध्यान से सुनिए। कैंडिडेट्स ऑफरिंग, अब वो क्या कराएगा, किस लिए स्टॉप करा रहा है? करेक्शन के लिए। सुनते जाना अब करेक्शन क्या होगी, ठीक है, क्या होगी अब करेक्शन, ये सुनना आप। उसने कहा द कैंडिडेट्स ऑफरिंग 021/1, मतलब जो तुम्हारे उसका सब्जेक्ट का कोड है ना, जो इस सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं, शुड नोट द फॉलोइंग करेक्शन, उन्हें ये जो मैं अभी बताने वाला हूँ ये करेक्शन नोट करनी है, एंड विच वर लेफ्ट इन योर क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में रह गई है। ऑन पेज नंबर 3, उसने बोला पेज नंबर 3 पे, एंड लाइन 15 पे फोर्थ वर्ड शुड रीड गोल्डनन नॉट गोल्डन, जो वर्ड है उसे क्या पढ़ना चाहिए? गोल्डनन, ना कि गोल्डन। एंड द होल फ्रेज, और जो पूरा फ्रेज है, विल देयर फॉर रीड जम गोल्डनन लॉयन, उस पूरे फ्रेज को क्या बोला जाएगा? जम गोल्डनन लॉयन, नॉट जम गोल्डन लॉयन। मतलब कुल मिला के करेक्शन है इन 2 वर्ड का, ठीक है, समझ गए कि मतलब आपने ये वर्ड जो है इसे ऐसे बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे। करेक्शन करा दी। गवर्नर लिसन एंड स्माइल, गवर्नर सुनता है, हंसता है। एंड ही हैड टेकन जर्मन इन द 6th फॉर्म हिमसेल्फ, क्यों हंस रहा है? क्योंकि ही वॉज आल्सो हैविंग अ लिटिल बिट नॉलेज रिगार्डिंग जर्मन लैंग्वेज। इन 6th स्टैंडर्ड ही आल्सो रेड जर्मन लैंग्वेज, उसने खुद पढ़ी हुई है जर्मन लैंग्वेज। एंड ही रिमेंबर्ड ऑल अबाउट द एग्रीमेंट्स ऑफ एडजेक्टिव, और वो याद करता है वो सारे एग्रीमेंट एडजेक्टिव्स के बारे में, ठीक है। एडजेक्टिव्स के बारे में एग्रीमेंट मतलब कि एडजेक्टिव के जितने भी रूल्स हैं उनको याद करते हैं कि ये कैसे बोले जाते हैं, कैसे लिखे जाते हैं। एंड सो डिड मैक्लीरी, और यही मैक्लीरी ने किया। बाय द साउंड ऑफ थिंग्स, जिस तरह से वो बातें बोल रहे हैं उनसे, कि भी ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे ठीक है। फॉर द मिनिस्टर्स प्रोनाउंसिएशन वॉज मोस्ट इम्प्रेसिव, अगर हम मिनिस्टर की प्रोनाउंसिएशन देखें जो कि वो करेक्शन करा रहा था, उसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत इम्प्रेसिव है। बट वट अबाउट इवांस, लेकिन इवांस का क्या? ही प्रोबेबली डिडंट नो वट एन एडजेक्टिव वॉज, उसे तो शायद ये भी नहीं पता कि किसी लैंग्वेज के अंदर एडजेक्टिव का मीनिंग क्या होता है, कि और उसका पर्पज़ क्या होता है, क्या यूज़ होता है, शायद उसको तो ये भी नहीं पता। देखें अब फिर वो आगे क्या कहता है, द फ़ोन रैंग अगेन, अब फिर से फ़ोन बजा, ध्यान से समझना। देखिए अब फ़ोन रैंग अगेन, फिर से फ़ोन बजा द मजिस्ट्रेट कोर्ट। अब की बार पहली बार फ़ोन आया था, कहाँ से आया था? पहली बार फ़ोन आया था एग्जामिनेशन बोर्ड से, अब फ़ोन आया कहाँ से? मजिस्ट्रेट के कोर्ट से कॉल आई। दे नीडेड अ प्रिजन वैन, किसकी ज़रूरत है? एक प्रिजन वैन की ज़रूरत है। एंड अ कपल ऑफ प्रिजन ऑफिसर्स, और 2 प्रिजन ऑफिसर्स की ज़रूरत है। किस लिए? रिमांड केस के लिए। विद इन 2 मिनट्स द गवर्नर वॉज वंडरिंग वेदर दैट कुड बी अ हॉक्स, 1-2 मिनट के लिए तो गवर्नर हैरान हो गया, सोचने लगा कि क्या ये हॉक्स हैं, फेक कॉल हैं। ही टोल्ड हिमसेल्फ नॉट टू बी सो सिली, लेकिन वो अपने आप को ये कहते भी इतना मूर्ख मत बन, पागल मत बन। हीज़ इमेजिनेशन वॉज बिगनिंग टू रन राइट, उसकी जो इमेजिनेशन थी वो फिर दोबारा से जो है उसकी जो है राइट होने लगी, मतलब जो वो सोच रहा था ना नेगेटिविटी, वो सारी क्या होगी? राइट होगी, डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है। मतलब इमेजिनेशन उसकी ख़त्म होगी कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस लाइन को समझना, हिज इमेजिनेशन वॉज बिगनिंग टू रन राइट, वो मतलब फिनिश हो गई, ख़त्म हो गई। ही स्टॉप्ड टू थिंक दिस, उसने ऐसा सोचना बंद कर दिया। गॉट इट? मतलब ही डिडंट वेरीफाई दिस कॉल, ये उसकी सेकेंड मिस्टेक है, उसने इस कॉल को वेरीफाई नहीं किया। फर्स्ट मिस्टेक मैंने आपको बताई थी ना बेटा, इस कॉल को वेरीफाई नहीं किया, ये सेकेंड मिस्टेक की। फर्स्ट मिस्टेक उसने क्या की थी? फर्स्ट मिस्टेक
ही जो हमने उसके बाद की थी उसने, ही टोल्ड द टाइमिंग ऑफ ए स्टार्टिंग ऑफ एग्ज़ाम, कि उसने एग्ज़ाम के स्टार्टिंग का जो है टाइम वो फ़ोन पे असिस्टेंट सेक्रेटरी को बता दिया। ठीक है, असिस्टेंट सेक्रेटरी को उसने क्या बताई, टाइमिंग बताई। तो ये चीज़ें बाद में आपको हेल्प करेंगी कि मैं ये बातें क्यों बता रही हूँ। क्लियर है यहाँ तक? बेटा कोई डाउट हो तो पूछ लेना। आज के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि उसके बाद आगे क्या होता है एग्ज़ाम के दौरान, एनीथिंग स्पेशल हैपेंड और नॉट, कोई स्पेशल हुआ या नहीं हुआ। आई होप यू गोट ऑल द थिंग्स। किसी को कोई डाउट हो तो बेटा पर्सनली मैसेज करके पूछ लेना। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। बी हैप्पी, स्टे हेल्दी।